हे गाइस, दिस इज मेडिकोमैन और आज हम लोग बात करेंगे लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। लेप्टोस्पायरोसिस इज अ वेरी कॉमन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन विच इज caused बाय द ग्राम नेगेटिव बैसिलाई लेप्टोस्पायरा। लेप्टोस्पायरा एग्जैक्टली होता क्या है? लेप्टोस्पायरा बिलोंग्स टू दिस फैमिली ऑफ स्पायरोकिट्स। स्पायरोकिट्स एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया की फैमिली है, राइट? खास बात क्या क्या है? स्पायरोकिट्स जितने भी मेंबर्स हैं स्पायरोकिट फैमिली के, दे आर ऑल ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो राइट ऑफ द बैट एक थिंग क्लियर होगी कि सारे के सारे स्पायरोकिट्स जो है दे आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। यूनिक फीचर्स में दे आर ऑल एक्सट्रीमली थिन, फ्लेक्सिबल and have spirally coiled helix. They are thin, flexible and have spirally coiled helix. ठीक है? इसके साथ साथ और स्पेशल फीचर्स क्या है कि सारे के सारे दे आर मोटाइल। मोटिलिटी की बात करें, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोटिलिटी। फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप की हो सकती है विच इज लाइक वेव पैटर्न। सेकेंड टाइप ऑफ मोटिलिटी जो है वो ट्रांसलेटरी हो सकती है, राइट? लेप्टोस्पायरा जो है वो ट्रांसलेटरी मोटिलिटी करता है। मोटिलिटी इनको एक स्पेशल फॉर्म ऑफ फ्लैजेला से मिलती है विच इज एंडोफ्लैजेला। अभी एंडोफ्लैजेला क्या है? नॉर्मली फ्लैजेला जो होते हैं वो कोई भी बैसिलाई के टर्मिनल पे या तो पेरीफेरी पे बाहर प्रोट्रूड करेंगे, लेकिन एंडो वर्ड ही आपको बता रहा है कि द फ्लैजेला इज नॉट प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड बट जस्ट एट द क्रक्स ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट? एंड दीज वाइब्रेशंस दे आर प्रोड्यूसिंग मोटिलिटी। ठीक है? तो स्पायरोकिट्स से बिलोंग करता हुआ लेप्टोस्पायरा। स्पायरोकिट्स में वैसे तो बहुत सारे बैसिलाइज इन्वॉल्व हैं, लेकिन 3 पैथोजेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो लेप्टोस्पायरा जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसके अलावा ट्रिपैनोमा विच इज कजिंग सिफिलिस। सिफिलिस एक टाइप का एसटीडी है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। और बोरेलिया, राइट? दिस कजेज मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। एक टाइप है रिलैप्सिंग फीवर, दूसरा टाइप है लाइम्स डिजीज। ठीक है? फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेप्टोस्पायरा। We were talking about leptospirosis. Now leptospirosis, it is a very common bloodstream infection which is caused by leptospira, which is a spirochete, member of the spirochetal family. ठीक है? तो लेप्टोस्पायरा जो है, इसके राइट ऑफ द बैक हमने कुछ बातें निकाल ली थी विच इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। रिलेटिवली लेंथ इट इज लॉन्ग, मेजरिंग ऑलमोस्ट अप टू 20 माइक्रोमीटर्स। ठीक है? स्पेशल फीचर इन द स्पायरोकेटल फैमिली में इसकी जो मोटिलिटी है इट इज ट्रांसलेटरी टाइप। इसके अलावा एक और स्पेशल फीचर है which is the ends of leptospira are hooked. अम्ब्रेला को इमेजिन करो, we call them umbrella hooks. अम्ब्रेला के एक एंड पे कैसा ऐसा कर्वेचर होता है, सिमिलर कर्वेचर, सिमिलर हुक्स आर प्रेजेंट इन द लेप्टोस्पायरा, राइट? लेप्टोस्पायरा जो है
उसके दो स्पीसीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। वेरी सिंपली वी कॉल देम लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगांस एंड लेप्टोस्पाइरा बाइफ्लेक्सा। ठीक है, इंटेरोगांस क्यों कहा? Because when you interrogate someone, you're asking questions, right? So in the microscope, in the phase contrast microscopy, this shall appear like a question mark, right? Biflexa क्यों बोला? Because both the terminals are having umbrella hooks, right? तो दो स्पीसीज हमें पता चल गई, लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगांस, लेप्टोस्पाइरा बाइफ्लेक्सा। मूविंग ऑन टू दी एपिडेमियोलॉजी। ज़्यादातर एपिडेमियोलॉजी पूछता नहीं है लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में, बट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी शुड नो अबाउट इट। फॉर इंस्टेंस लेप्टोस्पाइरोसिस जो है इट इज अ जूनोटिक इन्फेक्शन। ह्यूमंस में ज़्यादातर कॉमन नहीं है, ज़्यादातर कॉमन जूनोटिक इन्फेक्शन है। ठीक है, किन किन में? rodents, dogs, cattle and pork, यानी कि pig species। ठीक है, rodents, dogs, cattle and pigs, इन सभी को इन्फेक्ट करेगा लेप्टोस्पाइरा, राइट? मैन में कैसे अक्वायर हुआ? आइदर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इन सभी के एक्सक्रीटस या यूरिन या सपोज बर्थ एक्सट्रैक्ट्स दे गेट मिक्स्ड इन वाटर एंड सॉइल, राइट? उनसे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ और फिर हमें इन्फेक्शन हुआ। या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ देन एक्सक्रीटा, यूरिन और बर्थ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, it is worldwide in distribution। डिस्ट्रीब्यूशन भारत की बात करें, इंडिया में इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। बिकॉज ऑफ दिस रीजन अंडमान आइलैंड्स, बिकॉज ऑफ दिस रीजन लेप्टोस्पाइरा इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडमान हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, इसके अलावा तीन फैक्टर्स हमें याद रखने, 3 R's ऑफ लेप्टोस्पाइरा। ये 3 R's क्या है? रेनफॉल, रोडेंट्स एंड राइस। रेनफॉल के टाइम पे, मानसून सीजन एंड पोस्ट मानसून सीजन पे लेप्टोस्पाइरा इन्फेक्शन इज कॉमन। रोडेंट्स के थ्रू इन्फेक्शन अक्वायर करना इज कॉमन, एंड जो भी राइस फील्ड में या पैडी वर्कर्स जो होते हैं उनमें इट इज कॉमन। लेट्स मूव ऑन टू पैथोजेनेसिस। एपिडेमियोलॉजी ज़्यादातर को लोग पूछते नहीं है, लेकिन ये थोड़े कॉमन फैक्ट्स हैं, पता हो तो अच्छा है। Pathogenesis for Leptospira. Genesis of Leptospira can be divided into 2 stages, first and second, right? First phase को we also call as septicemic phase, and second phase is also called as immune phase। अभी जैसा नाम है वैसा काम है। फर्स्ट फेज अगर सेप्टिसेमिक बोला यानी सेप्टिसेमिया होना है। व्हाट इज सेप्टिसेमिया? बैसिलाइज आर इन द ब्लड स्ट्रीम एंड दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रिलीज टॉक्सिन्स, राइट? तो फर्स्ट फेज में सेप्टिसेमिया तो होगा, इसके अलावा देयर विल बी एक्सटेंसिव वेस्क्यूलर डैमेज। वेस्क्यूलर डैमेज क्यों हो रहा है? एक तो खुद सेप्टिसेमिया की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, और जो लेप्टोस्पाइरा है दे आर हाईली मोटाइल, सो दे कैन इन्वेड अदर ऑर्गन्स। ठीक है,
मेजरली किन किन को? लिवर एंड रीनल एरियाज, लिवर्स एंड किडनी। सेकेंड फेज की बात करें, इट इज द इम्यून फेज। व्हेन द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड, जब एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे, they will form complexes with the antigen and these get deposited majorly in the renal tissue. ठीक है, so this is the general pathogenesis. Clinically अभी इसमें बात करें तो there can be febrile illness. इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? पहली बात, फीवर डेवलप होगा, नोजिया वॉमिटिंग तो हर चीज़ में होता है, हेडेक एंड कंफ्यूजन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेकिन इसका एडवांस केस विच इज कॉल्ड एज व्हील्स डिजीज। व्हाट एग्जैक्टली इज व्हील्स डिजीज? व्हील्स डिजीज इन्वॉल्व्स लिवर एंड रीनल hemorrhage. Lastly, we shall talk about laboratory diagnosis. ठीक है? Now since Leptospira are spirochetes, we cannot see them in direct microscopy because they are extremely thin. So we can see them in phase contrast microscopy. phase contrast microscopy के अंदर there is silver impregnation by Fontana stain. Right? माइक्रोस्कोपी ज़्यादातर डिपेंडेबल नहीं है. वी आर यूजिंग डार्क बैकग्राउंड माइक्रोस्कोपी. डार्क बैकग्राउंड माइक्रोस्कोपी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, राइट? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग फाइब्रिल्स हमें दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपीयरेंस कैसा आएगा? लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल, हाईली मोटाइल, दैट इज ट्रांसलेटरी मोटिलिटी, राइट? एंड दे हैव अम्ब्रेला हुक्स. इंटेरोगेंस जो होगा वो क्वेश्चन मार्क अपीयरेंस का दिख सकता है, राइट? माइक्रोस्कोपी के अलावा देयर कैन बी बैक्टीरियल कल्चर्स, राइट? बैक्टीरियल कल्चर्स में 30 डिग्री सेल्सियस पे वी इनोकुलेट देम एंड स्पेसिफिक मीडियम इज EMJH मीडियम. इसके अलावा यू कैन यूज फ्लेचर्स मीडियम. ठीक है, ये दो नाम खाली रख लो, काम तो इतना हो ही जाएगा. इसके अलावा वी गो फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन. एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए जितने भी एग्लूटिनेशन टेस्ट है, यू कैन गो फॉर स्लाइड एग्लूटिनेशन और लेटेक्स एग्लूटिनेशन. Apart from that, we go for ELISA and ICT, which is immunochromatographic test, right? Last but not least, we go for molecular diagnosis, जो कि very simply is PCR और real time PCR, right? Clinical test अगर कराने हो तो we can go for LFT, that is liver function test, and RFT, क्योंकि दोनों कंडीशंस में लिवर एंड रीनल टिश्यू का हेमरेज हो रहा है, राइट? इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स तो वेरी कॉमन है. वी कैन गो फॉर हैंड हाइजीन, वी कैन गो फॉर कीमो प्रोफाइलैक्सिस. वैक्सीनेशन अवेलेबल है फॉर लेप्टोस्पायरा. एंड या दिस इज प्रीटी मच इट फॉर लेप्टोस्पायरोसिस.
अगले वीडियो में बाकी के स्पाइरोकिट्स के बारे में बात करेंगे. विल टॉक अबाउट ट्रिपेनोमा फॉर सिफिलिस एंड विल टॉक अबाउट बोरेलिया फॉर लाइम्स डिजीज एंड रिलैप्सिंग फीवर.